औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जी, मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें बेसिकली एक्सरसाइज में 3 किस्म के हमारे पास सवालात होंगे। सबसे पहले जो सवालात होंगे वो ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। दूसरी किस्म जो होगी हमारे पास वो पैरेललोग्राम होगी। और तीसरी किस्म जो होगी वो स्क्वायर बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आज जो है हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ट्राई एंगल को सॉल्व करने का मेथड जो है वो सीखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दी होगी और हम इसको प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फोर्सेस पी क्यू आर। ये कोई 3 फोर्सेस होंगी जो क्या कर रही होंगी, एक्ट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कहा गया है कि ये 3 फोर्सेस हैं जिनमें से एक पी क्यू और आर हैं जो कि एक ट्रायंगल के पैरेलल, मतलब ट्रायंगल की साइड ही समझ लें, जो कि ये फोर्सेस इनके पैरेलल एक्ट कर रही होंगी। और उनकी डायरेक्शन जो होगी वो एज इट जैसे ट्रायंगल की डायरेक्शन होगी उसी सिमत में वो फोर्सेस भी एक्ट कर रही होंगी। तो कहा यह गया है कि शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। पीछे हमने सीखा था टॉपिक मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो ये वही पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट शो करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है वो ये हमारे पास स्टेटमेंट आती है। तो चलें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 3 फोर्सेस दी गई हैं, तो हम इसी को लेट करेंगे कि लेट द 3 फोर्सेस आर P, Q and R acting parallel to the side of triangle ABC at a point O। चलिए डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट्स सी हमारे पास हम कोई एक डायग्राम में एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से। इसका नाम रख लेते हैं, ट्रायंगल का नाम रख लें ए बी एंड सी। ठीक है जी, ए बी एंड सी ट्रायंगल। अब ये चूंकि फोर्सेस जो हैं ये इसी के पैरेलल एक्ट कर रही हैं, तो हम कहते हैं लेट्स सी ये फोर्स P है फ्रॉम B टू C एंड ये फोर्स Q है B से A और A से B जो है वो फोर्स R है। तो ये 3 फोर्सेस हैं। और एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे एंगल जो होगा हमारे पास वो 180 माइनस C होगा, क्योंकि C पे बन रहा है, C वर्टेक्स पे। और एंगल B पे जो होगा वो हमारे पास एंगल जो होगा वो 180 प्लस B होगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह से है। चले एंगल को भी ड्रा करके चेक कर लेते हैं। आप साइड पे साथ में जो है वो एंगल भी ड्रा कर सकते हैं। लेट्स सी देखें कैसे करना है। ये कोई पॉइंट है, इस पे एक्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये हम जो है एंगल वाइज भी इसको ड्रा करके चेक कर लेते हैं। लेट्स सी ये फोर्स जो है वो P है, ये फोर्स जो है वो Q फोर्स है, ये फोर्स जो है ये R फोर्स है। तो ये P एंगल जो होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो है 0 एंगल होगा। ठीक है जी, और ये जो है Q एंगल जो है असल में ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये Q एंगल यहाँ पे देखें ज़रा, तो ये क्या एंगल बन रहा है 180 माइनस सी। ठीक है, इसी तरह जो R वेक्टर है वो हमारे पास जो एंगल बना रहा है वो कुछ इस तरह से यहाँ तक है। और एंगल इस पे क्या बन रहा है जी 180 प्लस बी। ठीक है जी, तो ये जो एंगल्स हैं ये हमने कोऑर्डिनेशन, मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके मुताबिक ड्रा कर लिए। तो इसके बाद हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें जो है वो इसमें सिंपली जो है वो रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी, मतलब रिजॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो नाउ हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। नाउ द रिजॉल्विंग forces parallel
and perpendicular to the x axis। ले जी, हमने फोर्सेस को ड्रा करना है, रिजॉल्विंग फोर्सेस हमने फाइंड करनी है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। चले अगले पेज पे चलते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसको। जी, तो रिजॉल्विंग फोर्सेस जो हैं वो हम ड्रा कर लेते हैं, कैसे करनी है ये समझ लेते हैं। तो पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू द, तो फोर्सेस को हम चेक करते जाएंगे, ठीक है जी। तो फोर्सेस हम जो है वो कुछ इस तरह से करेंगे कि एक फोर्स थी P, तो जब आप x एक्सिस फोर्स x एक कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो cos थीटा को इस्तेमाल करेंगे, और जब y कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो हम जो है वो साइन थीटा एंगल जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो फोर्सेस P जो था, हम दोबारा से ट्रायंगल ड्रा करते हैं, कुछ इस तरह से थी हमारे पास ट्रायंगल, ये P कंपोनेंट फोर्स था, ये Q फोर्स थी, और ऐसे ये जो थी ये R थी, ठीक है जी। तो P जो फोर्स थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, उसका मतलब एंगल जो होगा वो cos 0 होगा, ठीक है जी। और फोर्स Q जो होगी उसके लिए हम cos, पीछे हमने फाइंड किया था कि 180 माइनस C था, और इसके लिए जो था वो हमारे पास 180 प्लस B था। तो चलिए यहाँ पे ड्रा भी कर लेते हैं और इसको यूज़ भी कर लेते हैं। तो एंगल 180 माइनस C प्लस R cos 180 प्लस B, ठीक है जी। तो B के साथ एंगल उसी का एंगल 0 डिग्री, ठीक है जी, और Q के साथ एंगल उसी का 180 माइनस C, R के साथ उसी का एंगल 180 प्लस B। देन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप इसको फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। तो आप इसको मज़ीद कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि cos का फार्मूला लगाएं, cos 180 cos C माइनस है तो प्लस साइन 180 साइन C, ठीक है जी, प्लस R। इसी तरह इसका फार्मूला भी ओपन कर लेते हैं, cos 180 cos B माइनस, चलिए नीचे कर लेते हैं, माइनस साइन 180 इंटू साइन B। तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी सिखा देता हूँ, बाकायदा कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करके वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि cos 180 माइनस 1 और ये C आ जाएगा, और इसी तरह साइन 180 वो 0 होगा, तो हम इसकी वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। और cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो बेटा जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे और cos C आ जाएगा साथ में, प्लस ये सारा ही साइन 180 0 हो जाएगा, साइन C प्लस R, cos 180 हमें पता है -1, cos B माइनस ये 0 हो जाएगा साइन 180, और एज इट जो है वो साइन B आ जाएगा। चलिए जी इसको मज़ीद हल करते हैं, ये P1 से मल्टीप्लाई होकर 1 P आ जाएगा, प्लस ये माइनस cos C आ जाएगा, और ये 0 प्लस ये R माइनस cos B आ जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x कंपोनेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस R cos B, ये हमारे पास आ गया जी कंपोनेंट, x कंपोनेंट। एज इट आप इसको सॉल्व करके जो है वो y कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें हमारे पास जो होगा बेटा, तो उसमें जो होगा वो एंगल जो होगा वो साइन थीटा होगा। देखें कैसे, y इज इक्वल टू द p साइन, एंगल वही होंगे जो p का था, b ने 0 एंगल बनाया था 0 डिग्री, प्लस क्या हो साइन 180 माइनस c प्लस r, सॉरी साइन 180 प्लस b, एज इट एंगल वही होंगे, तो लेकिन साइन जो होगा वो y की वजह से चेंज हो जाएगा। तो ये साइन 0 हम फाइंड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब बेटा ये साइन अल्फ़ा फार्मूला में लिख देता हूँ,
साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आप ओपन करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई करें अब ज़रा। साइन 180 कॉस सी माइनस कॉस 180 साइन सी। इसी तरह आर के साथ भी साइन 180 कॉस बी प्लस कॉस 180 साइन बी एज इट। ठीक है जी, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें देखें हमारे पास ये कुछ क्या बनता है, ये चेक करते हैं हम लोग। चलें जी, ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमने अभी फाइंड किया था साइन 180 जो है वो क्या होता है जी, ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा कॉस सी। और हमें ये पता है कि कॉस 180 जो था वो क्या था, -1 एज इट, ये भी ज़ीरो टू कॉस बी प्लस -1 कॉस 180 की वैल्यू साइन बी। ठीक है जी, इसको मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, p प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डायरेक्ट कॉस साइन सी आ जाएगा। इधर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर और साथ में साइन बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास y कंपोनेंट आ गया एज इट। बेटा जी आपने ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, उसमें भी सबसे पहले आप जो है वो x कंपोनेंट भी फाइंड करोगे जो हमारे पास आ चुका है और y कंपोनेंट भी फाइंड करोगे जो हमने दोनों फाइंड कर लिए। इसके बाद अब हम इस जो चीज़ फाइंड करने जा रहे थे वो हमारे पास था मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड जो था वो एक रिजल्टेंट वेक्टर का, ये देखें मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना था ऑफ अ रिजल्टेंट। तो इसके लिए हमें फार्मूला हमने पढ़ा है, कल हमने ड्राइव करना भी सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको वॉच कर लें। तो बेटा हमारे पास जो फार्मूला था मैग्नीट्यूड फाइंड करने का वो में हम लिखते हैं और उसमें हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड, उसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से था, एक्स स्क्वेयर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का। अगर आप इधर स्क्वायर लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फार्मूला। बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें हम एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड की वो भी पुट करेंगे और वाई कंपोनेंट की वैल्यू भी पुट करेंगे। चलें जी इसमें पुट करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी वो पुट करें ज़रा। हमारे पास वैल्यू थी p माइनस क्यू कॉज सी माइनस आर कॉस बी, जो हमने पीछे फाइंड की ये वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसी तरह y की भी वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या थी हमारे पास, क्या साइन सी माइनस आर साइन बी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, और इसका स्क्वायर भी देखें जी एज इट, सॉरी यहाँ पे इसमें ये जो ज़ीरो था ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाना था, ज़ीरो हो जाना था। ठीक है जी, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ये p नहीं है ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने वैल्यूज़ जब पुट कर ली हैं तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला है a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर और ये a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, a स्क्वायर माइनस, चलें प्लस में ओपन कर लेते हैं कुछ इसी तरह से जी। तो इसको ओपन करें ज़रा, तो ये कुछ इस तरह से a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब पी क्यू और साथ में कॉस सी प्लस 2QR कॉस, दोनों के एंगल आएंगे
कॉज बी भी आ जाएगा और कॉज सी भी आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह मज़ीद आगे ओपन करें, -2p r और फिर इसका एंगल आएगा कॉज बी और फिर प्लस, अच्छा ये फार्मूला हमारे पास हो गया जी इस चीज़ का, मतलब इस इतने हिस्से का, इस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो गया। इसके बाद हम फार्मूला ओपन करेंगे इस चीज़ का, ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है ये, तो इसका फार्मूला होगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी -2QR साइन सी और साइन बी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। तो इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखें ज़रा सॉरी, हम जो है स्क्वायर वाली फॉर्म इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि ये पी स्क्वायर वाली फॉर्म एक है, इसके बाद क्यू स्क्वायर वाली फॉर्म चेक करें ये है, और इसके साथ जो है वो क्यू स्क्वायर वाली फॉर्म ये है। ठीक है जी। तो इसको अगर हम कॉमन निकालें क्यू स्क्वायर तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ऐसे। ठीक है। इसी तरह आर स्क्वायर वाली फॉर्म इकट्ठी करें, जैसे कि ये है और ये है, तो आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह मज़ीद बाकी जो फॉर्म हैं जिनमें से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, जैसे कि ये क्यू आर देखें ज़रा, ये भी क्यू आर वाली फॉर्म है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसको इकट्ठा करें ज़रा, तो चलें यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा प्लस चलें 2QR और हमारे पास अंदर कॉमन क्या बचेगा, साइन ये चीज़ बच जाएगी, मतलब कॉस बी कॉस सी, और इसी तरह से माइनस साइन में भी बच जाएंगे, माइनस साइन बी साइन सी। ठीक है जी। जैसा कि ये है इसमें से और ये इसमें से, तो हमने इसमें से जो 2QR कॉमन निकाला तो कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसमें से कॉमन निकालें 2PQ, मतलब ये देखें ना ज़रा, इसके बाद हमारे पास बच गया PR वाली फॉर्म। ठीक है जी। और PQ वाली फॉर्म, तो हम अगर -2PR जो है 2PQ कर लें, चलें 2PQ वाली फॉर्म, 2PQ वाली फॉर्म अलहदा करें, तो हमारे पास साथ में बचेगा cos C और उसके बाद -2PR ये R है और cos B बच जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास आई थिंक सारी टर्म्स जो हैं पूरी हो गई हैं, तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, ये हमें पता है फार्मूला होता है कॉस स्क्र अल्फ़ा प्लस साइन स्क्र अल्फ़ा, तो 1 की इक्वल होगा। इसी तरह ये भी आपके पास फार्मूला है, तो ये भी 1 की इक्वल होगा। इसी तरह ये 2QR ये हमारे पास फार्मूला है कॉस का जी। ठीक है। उसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है कॉस बीटा प्लस सी, सॉरी कॉस बी प्लस सी का फार्मूला बन रहा है। ठीक है जी। और इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2PQ कॉस सी, और ये वाली टर्म नीचे लिख लें 2PR कॉस बी। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये है रिजल्टेंट स्क्वायर, यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया, हमारे पास ये चीज़ भी ऐसी आ रही है प्रूफ में, ये भी। लेकिन ये चीज़ जो है बी प्लस सी, इसको समझने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट समझ लें। हमें पता है एक ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल, मतलब तीनों एंगल ए प्लस बी प्लस सी एंगल जो होता है उसका सम किसके इक्वल होता है 180 के। तो अगर हम यहाँ से बी प्लस सी निकालना चाहें तो कुछ इस तरह से निकलेगा, बी प्लस सी, ए इस साइड पे आ जाएगा तो 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है जी। 180 माइनस ए हो गया, तो ये चीज़ अगर हम पुट करें हमने क्वेश्चन में, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस 2QR कॉज, यहाँ पे ज़रा पुट करें ना, तो ये कुछ इस तरह से 180 माइनस ए पुट करेंगे -2PQ कॉज सी -2PR कॉज बी एज इट। तो इसको हम मज़ीद अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से कुछ जो है वो फॉर्म आ जाएगा।
क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन करके मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये माइनस में आएगा कॉस ए और माइनस 2 पी क्यू कॉस सी माइनस 2 पी आर कॉस बी। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगले पेज पे। बेटा ये जो है इससे मल्टीप्लाई होके जो माइनस में आ जाएगा और यही आपका प्रूफ होगा। लेकिन आपने यहाँ पे उस साइड पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो देन जो हमारा प्रूफ है वो एग्जैक्टली इसी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रूफ जो है समझ आया होगा। अगर आपको ये बीएससी के लेक्चर्स जो हैं समझ आए हों तो इनको आप जो है वो लाइक शेयर ज़रूर करें।